हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च को स्टार्ट होगा और 30 मार्च को आपका आखिरी पेपर होगा। तो आज हम क्या चर्चा करने वाले? आज चर्चा करने वाले हैं कि गणित जो आपका सब्जेक्ट है, जो विषय, उसमें पास कैसे हुआ जाए। क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं रहेगी आपके पास। जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, एक सप्ताह बाकी है। फिर फरवरी के बाद फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 7वें दिन यानी 7 मार्च को। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका मैथ्स में ये है पास होने का। तो देखो, आप मेहनत करो तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। देखो, टोटल आपका 100 नंबर का आपका पेपर है। कितने मार्क्स है आपके? तो आपको बिल्कुल याद रखना कितने मार्क्स है। तो 100 मार्क्स है आपके, है ना? कितने मार्क्स हैं? 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स, इसको 2 भागों में बांट लो। एक तो 20 मार्क, तो ये तो आप पे हो गए सेशनल यानी क्षेत्रांक, और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 तो आपके सेशनल हो गए और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब देखो, मैं बात करूँ, अगर कोई भी टीचर हुआ, कोई भी स्कूल हुआ, तो कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिगड़ जाए, क्योंकि उनको भी सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो अगर सेशनल की मैं बात करूँ तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी है तो उसके आपके 16, ठीक है, फिर या फिर 17 या 18 जाता है। क्लियर? यानी मान लो कि 18 नंबर आपके सेशनल के एवरेज मान लेते हैं, 18 नंबर टीचरों ने आपके यहाँ से भेजे हैं, ठीक है। अब पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? ठीक है, 30 नंबर वाला पास हो जाता है, क्लियर। 30 नंबर, और 33 नंबर वाला तो क्लियरली पास है। उसके बाद 3 नंबर का ग्रेस लग जाता है। अगर मैं बात करूँ 33 नंबर वाला पास है तो आपको 15 नंबर लाना है। 80 में से आपको नंबर कितने लाने? 15 मार्क्स लाने। भी कितने मार्क्स लाने? 15 मार्क्स लाने, ठीक है। वैसे 30 वाला भी पास है, ग्रेस लग के पास हो जाता, लेकिन आप 18 नंबर लाओगे, फिर भी 18 नंबर तो सेशनल लोगे, 15 नंबर वहाँ से लाओगे तो क्लियरली बिना ग्रेस के आप पास हो जाओगे। अब देखो, 15 मार्क्स पेपर में कैसे लाए जा सकते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाओ। अब देखो, मैं बात कर लेता हूँ ना आपके कि वस्तुनिष्ठ यानी जो एबेसेद है, वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी एबेसेद के जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे, वो सवाल होंगे आपके 15, ठीक है। बस कितने सवाल होंगे? 15 सवाल आपके होंगे। फिर मैं बात कर लूँ रिक्त स्थान के। रिक्त स्थान के आपके जो सवाल होंगे वो होंगे 7 सवाल, क्लियर। कितने? यानी खाली स्थान से जो सवाल बनेंगे, खाली स्थान के वाले सवाल आपके 7 बनेंगे, एबे सैदे वाले आपके सवाल 15 बनेंगे, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ अति लघुरात्मक सवाल, यानी 1 नंबर वाले छोटे सवाल। कौन से? अति लघुरात्मक। अति लघुरात्मक जो सवाल बनने वाला आपके कितने बनने वाले? तो अति लघुरात्मक सवाल आपके 10 बनेंगे, क्लियर। अब इसको मैं जोड़ता हूँ आपके सामने, देखना। 15 7 22, 22 और 10 32 हो गए आपके। कितने हो गए? 32 नंबर के आपके छोटे छोटे सवाल आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर 12 आपके आएंगे छोटे छोटे 2 नंबर वाले सवाल, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है पेपर पैटर्न बनने वाला है, तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा। देखो, और पास होना मैं कहता हूँ बहुत आसान है। कैसे आसान है आपको मैं बता देता हूँ, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। पास कैसे हुआ जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अब 32 नंबर के तो छोटे सवाल हो गए, ए बी सी डी तो आपको सारे करना है। और देखो, इसमें एक ये है कि भी आपके आसपास कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो तो ए बी सी डी आप देख लेना, क्योंकि ए बी सी डी आप अगर सारे सही कर देते हो तो 15 नंबर तो यही सही हो गया ना आपके। फिर खालिस्तान, इसमें क्या ज़्यादा बड़ी लाइनें नहीं होती, बस या तो ए उत्तर होता है, या बी उत्तर होता है, सी उत्तर होता है, डी उत्तर होता है, ठीक है। तो अच्छे से आप मतलब ए बी सी डी को भी क्लियर कर सकते हो और खालिस्तान भी आप अच्छे से भर सकते हो, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो ए बी सी डी पूछे जाएंगे वो छोटे छोटे पूछे जाएंगे, इतने हार्ड नहीं पूछा जाएगा। और फिर अति लघुरात्मक आपके 10 क्वेश्चन भी तो पूछे जाएंगे,
चलो मैं मानता हूँ आप 2 नंबर के सवाल आपको नहीं आएंगे, 3 नंबर के भी नहीं आएंगे, 4 नंबर के बड़े बड़े वो भी नहीं आएंगे, तो ये 32 नंबर के सवाल है, इनमें से 15 नंबर नहीं लाए जा सकते? बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है लाना। आपको 15 नंबर लेके आना है। कैसे लाना है? एक तो आपको एबीसीडी सारे करना है, ठीक है, कोशिश करें कि सारे एबीसीडी आप सही कर सको, ठीक है। दूसरा, रिक्त स्थान जो है वो भी साथ आएंगे आपके, ठीक है, तो रिक्त स्थान भी आप बिल्कुल सही कर सकते हो। आपके आसपास कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो तो उससे आप पूछ लेना। इसके अलावा अति लघुरात्मक आपके 10 क्वेश्चन है, तो वो भी 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फॉर्मूले पूछे जाएंगे। और ये सारा कंटेंट जो 1 नंबर वाला है, जो खालिस्तान है, वस्तुनिष्ठ है, ये सारा मैं अपने इस चैनल पे भी उपलब्ध कराऊंगा। बस ये आपके पढ़ के चल जाना, सारा मामला ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप सीधे पास हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी देखो मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, तो आपके देखो एक प्रश्नावली है सांख्यिकी, क्या नाम है भाई प्रश्नावली का? सांख्यिकी स्टैटिक्स। ये आपके 13 नंबर की प्रश्नावली है, और ये 13 नंबर की प्रश्नावली में अपने चैनल पे मैंने कंप्लीट करवा दी है। 13 नंबर यहाँ से पढ़ लो, अभी बोलो पास हो गए नहीं होंगे? 13 नंबर, और बहुत आसान है। कमजोर से कमजोर बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा ये प्रश्नावली कर सकता है। और एक मैंने देखो करवाई आपको बहुपद, द्विघात बहुपद, जो आपकी दूसरी वाली जो प्रश्नावली है ना, वो भी मैंने अपने चैनल पे करवा दी है कंप्लीट। द्विघात बहुपद आपके 4 नंबर की है, ये लो क्लियर, ठीक है। इसके अलावा आपके जो त्रिकोणमिति परिचय 8वीं जो प्रश्नावली है ना, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। कौन सी प्रश्नावली? आपका 8वां जो चैप्टर है त्रिकोणमिति परिचय, वो भी मेरा कंप्लीट होने वाला। एक 8.3 बाकी, वो कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो कितने नंबर की एग्जाम आएगी, तो बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ। वो जो आपके आएगी, कितने मार्क्स की आएगी, तो वो 8 नंबर की आएगी भाई। 8वीं प्रश्नावली, 8वां चैप्टर 8 नंबर का है। अब इनमें से इसके अलावा मैं प्रायिकता करवाने वाला हूँ। पहली प्रश्नावली जो कि बहुत छोटी सी 4 नंबर की पूछी जाएगी, प्रायिकता बहुत आसान है, 4 नंबर की पूछी जाएगी, तो फिर क्यों नहीं पास हो सकते हो आप, बताओ मुझे। आपके पास 1 महीना है ना, बस 1 महीना पढ़ लो मैथ्स, आराम से पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, साइंस के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू कर दिए टॉपिक वाइज, यानी पहले चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, पूरा पार्ट नहीं पढ़ना है, मैंने जो 5 से 7 क्वेश्चन आपको बताए वही पढ़ लो, पास हो जाओगे। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल उसमें से छपने वाले, आप पेपर आके देखना, फिर सर कमेंट करके बताना कि सवाल नहीं आए, क्योंकि 80 नंबर का पेपर है, आपको 50 से 55 नंबर के सवाल हूबहू मिल जाएंगे। इसलिए बस मेरा यही कहना है कि आसानी से पास हुआ जा सकता है। और मैं लास्ट टाइम के अंदर भी आपको बताऊंगा इंग्लिश में कैसे पास होना है, ठीक है, मैथ्स में कैसे पास होना, साइंस में 3 ही सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, हिंदी में तो वैसे भी बच्चे पास हो जाते हैं, इतनी दिक्कत आती नहीं है, ठीक है, फिर भी हल्का फुल्का उसमें भी मैं बता दूंगा आपका, ठीक है। फिर आपका संस्कृत बचा, किसी के पास उर्दू होता, किसी के पास संस्कृत में भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा। फिर एसएसटी बचा, तो एसएसटी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा 100, उसमें से आप पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसमें से 50 छोटे क्वेश्चन बता देंगे, 50 जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले मिक्स बता देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यानी पास होना बहुत आसान है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब तक किसी विद्यार्थी ने अगर तैयारी भी शुरू नहीं की है तो वो भी तैयारी करके पास हो सकता है, क्योंकि 10th क्लास में पास होना बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ ना, रिजल्ट बनाना होता है स्कूल को, 20 आपके सेशनल होता है, 80 का मार्क्स होता है, आपको कितना 30 नंबर लाना है, उसमें से सेशनल ही चले जाते हैं आधे, तो आपको 15 से तो सब बच्चों के जाते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके 15 नहीं जाते। इसलिए पास होना बहुत आसान है, और अच्छे से आप पास हो सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्लियर। अगर आप थोड़ी सी मेहनत भी करते हो तो आसानी से आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स में आसानी से पास हो सकते हो, बस छोटी छोटी प्रश्नावली आपको करनी है, जिसमें से 3 मैंने करवा दी, और इम्पोर्टेंट पहली और आपकी जो है कौन सी, प्रायिकता, ये भी मैं अपने चैनल पर कराऊंगा, और बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, ठीक है। दूसरे मैंने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लास्ट टाइम पे ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आसानी से पास हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।